भारत माता की है। जैसा कि आप सभी को विदित है, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारतवर्ष परतंत्रता की जंजीरों से मुक्त हुआ था। लेकिन इससे एक दिवस पूर्व अर्थात 14 अगस्त सन 1947 को एक भयावह त्रासदी, एक भयानक घटना इस भारतवर्ष के साथ हुई थी। एक बहुत बड़ा घाव हमारी भारत माँ को दिया गया। एक बहुत बड़ा भूभाग धर्म के आधार पर इस देश से अलग कर दिया गया। बहुत बड़ा नरसंहार उसके बाद इस देश ने झेला है। हम सबको पता है किस प्रकार से पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके हमारे भारत माँ के निर्दोष भारतवासियों को मार मार करके, उनके अंगों को भंग कर करके, माताओं बहनों का सील भंग कर करके इस देश में भेजा गया। वो क्षण, वो त्रासदी, वो पीड़ा, वो समय किसी भी रूप में भुलाने योग्य नहीं है। तब से लेकर के आज तक हम हर भारतवासी एक संकल्पित है कि हम भारत माँ के घाव को पुनः भरेंगे। तब से लेकर आज तक हम उस दिन को अर्थात 14 अगस्त को अखंड भारत स्मृति दिवस के रूप में मनाते रहे हैं और एक संकल्प, एक स्वप्न अपने हृदय में संजो करके बैठे हैं कि एक ना एक दिन हम अपनी भारत माँ को, खंड भारत माँ को पुनः अखंड करेंगे। आज भारत की जो स्थिति है, पूर्व में भारत वैसा नहीं था। उत्तरम यत समुद्रचे हिमाद्रेचेव दक्षिणम वर्षतः भारतम नाम भारतीय संतति। विष्णु पुराण में भारतवर्ष का वर्णन करते हुए लिखा है कि महाराज भरत के वंशज का वास भारत में रहा है। समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में एक विशाल भूखंड है जहाँ राजा भरत के अग्रज रहा करते हैं, जहाँ राजा भरत के वंशजों का वास रहा है। महाराजा भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ है, जिसे आज हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। यह अफगानिस्तान पूर्व में अफगानिस्तान नहीं था। 1876 तक यह अफगानिस्तान हमारा हुआ करता था। कौरवों की माता गांधारी यहीं की रहने वाली थी। अफगानिस्तान का पूर्व नाम गंधार था। गांधार पहले हमारा हुआ करता था। कौरवों की माता गांधारी का मायका हुआ करता था। आज वो अफगानिस्तान के नाम से हमसे अलग हो गया। जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वो म्यांमार नहीं था। म्यांमार से पूर्व उसको बर्मा कहा जाता था। बर्मा से पूर्व ब्रह्मदेश कहा जाता, ब्रह्मा जी की नगरी ब्रह्मदेश कहा जाता था। लेकिन आज वो ब्रह्मा जी की नगरी कहा जाने वाला ब्रह्मदेश ही हमसे अलग हो गया। 1876 में अफगानिस्तान चला गया। 1904 में हमसे नेपाल चला गया। 1914 में तिब्बत चला गया। 1935 में श्रीलंका चला गया। 1936 में भूटान चला गया। 1937 में म्यांमार चला गया। 1947 में एक बहुत बड़ा भूभाग धर्म के आधार पर हमसे अलग कर दिया गया। 1947 में पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, अरे अक्षय चीन चला गया जिसका कभी क्षय नहीं होता था। उस महाकाल का मानसरोवर हमसे चला गया। बूढ़ी गंगा घाट हमसे चली गई। लगभग 1250 वर्षों से इस भारत माँ के 25 पार्स टुकड़े हुए हैं। बार बार खंड हुई है हमारी भारत माता। लेकिन आज आवश्यकता है उन सारे घावों को अपने हृदय में सजो करके एक दृढ़ संकल्पित होने का, एक ध्येय अपने अंदर, अपने हृदय में जागृत करने का, प्रतिज्ञाबद्ध होने का, एक भारत माँ को पुनः अखंड करने का संकल्प हमारे हृदय में धारण करने का समय है। आज की युवा पीढ़ी को, आज के भारत वर्ष के जन समाज को, जनमानस को एक अपने अंदर प्रतिज्ञा, प्रतिबद्ध एक संकल्प
दृढ़ संकल्प अपने अंदर हमें धारण करना है कि हम एक न एक दिन अपनी भारत माँ को पुनः अखंड करेंगे। तब से लेकर के आज तक जो हमारी भारत माँ को पुनः अखंड करने का हमारा स्वप्न है, एक न एक दिन हम उसको अवश्य पूरा करेंगे। अरे हमें इजराइल से सीख लेना चाहिए। मुट्ठी भर यहूदियों का छोटा सा देश है इजराइल। 1800 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपने देश को आज़ाद करा लिया। जब एक इजराइल निवासी अपने प्रिय बंधु भगिनी से, अपने मित्र से जब अलग होता था तो मिलकर कहता था कि आज यहाँ मिल रहे हैं, कल यरूशलेम में मिलेंगे। 1800 वर्षों तक दृढ़ संकल्पित रहा। 1800 वर्षों तक संघर्ष किया है इजराइल ने। एक दिन ऐसा आया कि 1800 साल तक संघर्ष करने बाद यहूदियों ने अपने देश को मुक्त करा लिया। आज विश्व के शक्तिशाली देशों में इजराइल गिनती होती है। जब इजराइल 1800 वर्ष के संघर्ष के बाद अपने देश को मुक्त कर सकता है, बर्लिन की दीवार टूट सकती है, तो हमारी बूढ़ी गंगा घाट वापस क्यों नहीं आ सकती? पंजाब और बंगाल एक नहीं हो सकते, अवश्य एक होंगे। आवश्यकता है एक दृढ़ संकल्पित होने की, मन में एक प्रतिज्ञा, एक ज्वाला, एक हृदय में इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, ध्येय धारण करने की कि हम अपनी आंखों के सामने अपनी भारत माँ को पुनः अखंड करेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब इस देश का बच्चा बच्चा जब संकल्पित हो जाएगा अपनी भारत माँ को पुनः अखंड करने के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत इस देश को अखंड करने से रोक नहीं सकती। हम पुनः अपनी भारत माँ को विश्व गुरु के सिरोधार्य सिर मुकुट पर विराजित करेंगे। भारत हमारा पुनः विश्व गुरु कहलाएगा, पुनः हमारा भारत माँ अखंड होगी। पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में तिब्बत, नेपाल, भूटान, दक्षिण में श्रीलंका, जहाँ प्राचीन काल में हमारी सीमाएं फैला करती नहीं, पुनः भारत के सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से हम पुनः एक होंगे। हम पुनः बूढ़ी गंगा घाट को हमारे भारत में सम्मिलित करेंगे। अक्षय चीन को हम वापस लेकर के आएंगे। एक दृढ़ संकल्प अपने अंदर धारण कीजिए, एक प्रतिज्ञा अपने अंदर धारण कीजिए, एक कर्तव्यनिष्ठ भारतवासी, सच्चे भारत माँ के पुत्र होने के नाते इजराइल जैसे देश से प्रेरणा लेकर के अपने अंदर एक ज्वलनशील, विवेकशील, ध्येयशील, कर्तव्यनिष्ठ, प्रतिज्ञाबद्ध होकर के एक प्रतिज्ञा लीजिए कि हम एक न एक दिन बूढ़ी गंगा घाट से महादेव का अभिषेक अवश्य करेंगे। अरे ना कोई पाकिस्तान होगा, ना कोई कजाकिस्तान होगा, ना कोई खालिस्तान होगा, केवल और केवल अखंड भारतवर्ष हिंदुस्तान होगा। ऐसा संकल्प, ऐसा ध्येय, ऐसा प्रतिज्ञा हमें अपने हृदय में धारण करनी है। तब जाकर के हमारी भारत माँ के घाव भरना प्रारंभ होगा। आज हमारी भारत माता लहूलुहान हो रही है, दोनों भुजाओं को फैला करके अपने पुत्रों से आह्वान कर रही है कि पुत्रों उठो और मुझे खंड भारत माँ को अखंड करो। हम आज प्रतिज्ञाबद्ध होकर के एक कदम, एक चरण सामूहिक रूप से पूरा भारतवर्ष संगठित होकर के अपने भारत को अखंड करने के लिए आगे बढ़ाएं। एक कदम अखंड भारत की ओर में और अगला 15 अगस्त लाहौर में। ऐसी प्रतिज्ञा हमें करना है, ऐसा दृढ़ संकल्पित हमें होना है। विश्वास कीजिए, आज हम यहाँ मिल रहे हैं, कल बूढ़ी गंगा घाट पर मिलेंगे, कल अक्षय चीन पर मिलेंगे, कल लाहौर में मिलेंगे, कल अफगानिस्तान में मिलेंगे। आज 15 अगस्त हम लाल किले पर मना रहे हैं, अगला 15 अगस्त लाहौर में मनाएंगे, अगला 15 अगस्त अफगानिस्तान में मनाएंगे, अगला 15 अगस्त ढाका के अंदर मनाएंगे, अगला 15 अगस्त हम अक्षय चीन पर अपना तिरंगा लहरा करके मनाएंगे। अरे बूढ़ी गंगा घाट से कैलाश मानसरोवर का अभिषेक करेगा ये हमारा भारत माँ का पुत्र। ऐसा दृढ़ संकल्प हमें होना है। विश्वास कीजिए, आज से प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइए और कहना प्रारंभ कीजिए कि आज हम यहाँ मिल रहे हैं, कल बूढ़ी गंगा घाट पर मिलेंगे। विश्वास कीजिए, वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी भारत माँ को पुनः अखंड करेंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगिल से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसको ध्यान करें।
इन चरणबद्ध पंक्तियों को ध्यान रखते हुए हमें पुनः हर क्षण हर पल अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने नेत्रों में एक स्वप्न संजो करके रखना है। देखिए, सपना वही साकार होता है जिसे देखा जाता है। इसलिए अखंड भारत का सपना हमारा अवश्य साकार होगा। एक दृढ़ संकल्पित रहिए। जब भागीरथ जी माता गंगा को इस धरती पर ला सकते हैं, हम भारत माँ के पुत्र अपनी भारत को एक न एक दिन अवश्य अखंड करेंगे। हमारा भारत पुनः अखंड होगा। पुनः भारत माँ की सीमाएं, भारत माँ का क्षेत्र, भारत माँ के वस्त्र उसी गगन में, उसी वायुमंडल में पुनः लहराएंगे। पितामह भीष्म की कुछ पंक्तियाँ आज के समय याद आती हैं। पितामह भीष्म कहा करते थे, यदि आपके देश की सीमाएं कम होने लगे तो समझ लेना कोई आपके माँ के वस्त्र काट रहा है। और यदि कोई हमारी माँ की तरफ आंख उठा के देखे तो हम इतने निर्लज और कायर तो नहीं हो सकते कि हम देखते देखते तमाशा देखते रहें। अरे हमारी भारत माँ की तरफ आंख उठाकर देखने वाले का सर काटने में हम पल भर का देरी नहीं करेंगे। हम प्रतिज्ञाबद्ध, बार बार हम आपसे यही प्रतिज्ञा दोहराने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी मिलकर के अपनी भारत को पुनः अखंड करेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प हमें लेना है। भारत पुनः विश्व गुरु के नाम से विख्यात होगा। अरे ये वो धरा है जहाँ 7 समुद्र पार से भी लोग हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। चरित्र प्रधान हमारा देश रहा है। निशा में उर्वशी को माँ का इस धरा का अर्जुन, निरक नरमणि सेवा का मात भावों से भरा था मन। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है, ये भारत भाई वीर सपूतों कहानी। अरे जब मध्य रात्रि के समय उर्वशी जब अर्जुन के पास आती है उसको शयन कक्ष में, और अर्जुन के जैसे समीप आती है, अर्जुन की निद्रा जैसी खुलती है, अर्जुन की दृष्टि जैसी उर्वशी पर पड़ती है। अर्जुन चरणों में बैठकर उर्वशी से कहता है कि माँ, इतनी रात को मेरे कक्ष में आने का क्यों कष्ट किया, मुझे आदेश किया होता मैं आ जाता। उर्वशी जिस भाव से आई थी, लज्जित होकर के फूट फूट करके रोने लगी और कहती है, अर्जुन आप महान हो, आप श्रेष्ठ हो। ऐसे वीर चरित्रवान योद्धा हमारे यहाँ हुआ है। छत्रपति शिवाजी जब मुगल शासक पर विजय प्राप्त करके छत्रपति शिवाजी आते हैं, उनके सेनापति उनकी पत्नी का हरण को लेकर के जब छत्रपति शिवाजी के सामने प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन काल में ऐसा नियम हुआ करता था कि जब भी कोई राजा युद्ध पर विजय प्राप्त करता था तो उसके राज्य की रानी, दासी, सेना, हाथी, घोड़े, चल अचल संपत्ति, राज खजाने सब जीते हुए राजा के हुआ करते थे। लेकिन इस देश का चरित्र ऐसा नहीं रहा। इस देश ने के राजा ने, इस देश के संस्कारों ने सदैव धर्म की विजय पताका फैलाई है। हमने सदैव नारी जाति का सम्मान किया है। जब छत्रपति शिवाजी के सामने उनका सेनापति मुगल शासक की पत्नी को लेकर आता और कहता है कि महाराज हम आपके लिए एक भेंट लेकर आए हैं, और जैसे ही छत्रपति शिवाजी की दृष्टि उस मुगल शासक की पत्नी पर पड़ती है, छत्रपति शिवाजी अपनी म्यान में से तलवार निकाल करके बोलते हैं कि काश आप हमारी सेना के सेना नायक न रहे होते तो आपका शीश अभी इस समय जमीन पर पड़ा होता। छत्रपति शिवाजी महाराज भरी सभा में आदेश करते हैं अपनी सेना को कि आप माँ जीजाबाई की तरह इस रानी का ससम्मान इसको अपने महल में आप छोड़ करके आइए, इसके राज्य में छोड़ करके आइए। और महाराजा छत्रपति शिवाजी उस मुगल शासक की पत्नी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि माँ, इस मूर्ख की ओर से ये शिवा आपसे क्षमा मांगता है। ऐसे संस्कार इस देश के रहे हैं। हम और आप को मिलकर के इस भारत में पुनः वही चरित्र की गंगा बहा करके इस भारत को अखंड करने का ध्येय हम रखना है। अरे हम किसी मत पत संप्रदाय जाति के विरोधी नहीं है, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी जाति के विरोधी नहीं है। अरे हम तो ऐसे भारत माँ के पुत्र हैं जो धर्म की जय करने वाले लोग हैं। हम जय घोष लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। कभी हमने नहीं कहा कि हिंदू धर्म की जय हो। हम सदैव धर्म की जय करने वाले लोग हैं। हमने किसी भी धर्म के नाश की कामना नहीं की। हम भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के लोग हैं जो समूचे प्राणियों में सद्भावना की कामना करते हैं। केवल और केवल इस पृथ्वी पर एक भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो समूचे विश्व की कल्याण की कामना करती है। वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं हम।
पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस भाव के साथ पूरे विश्व की कल्याण की कामना हम लोग करते हैं। इसलिए पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, पूरे विश्व में धर्म की ध्वजा फहराने के लिए, अपनी भारत माता को, खंडित भारत माता को पुनः अखंड करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। अभी चीन जिस प्रकार का कार्य कर रहा है, आप सबसे मेरा आग्रह है कि पूरे भारत सहित पूरे विश्व को पता चल गया है कि चीन भारत का कभी हितैषी नहीं रहा। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे भारत माँ के कई जवान सीमा पर चीन द्वारा शहीद हो गए। आप सबसे मेरा आग्रह है, आप हमेशा, हम कुछ भी करें, कहीं भी रहें, कैसी भी स्थिति में रहें, लेकिन कभी चीन से निर्मित वस्तुओं का हम क्रय नहीं करेंगे। हम चीन का पूर्णपण बहिष्कार करेंगे, कभी चीनी सामग्री नहीं खरीदेंगे। चीन के लिए दो शब्द हम कहते हैं, शांति के हम रहे पुजारी, अपना है इतिहास सही, किंतु अगर कोई छेड़े तो देते तुरंत जवाब सही। युद्ध अगर थोपा हम पर तो ईंट से ईंट बजा देंगे, जयकार भवानी का करके पूरा चीन हिला देंगे, पूरा चीन हिला देंगे, पूरा चीन मिटा देंगे। इसलिए हम धर्म के पुजारी हैं, शांति के पुजारी हैं। हमने कभी भी किसी की सीमा का हनन करने का प्रयास नहीं किया। इतिहास गवाह है भारतवर्ष का, भारत ने कभी भी युद्ध की पहल नहीं की, लेकिन हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमने शस्त्र उठाया है। और ये देश कोई ऐरे गेरे नत्थु खेरे, कोई लुटेरे बलात्कारी बाबर का नहीं है। ये देश राम का है, परिवेश राम का है, और दुष्टों का संहार करना आदेश राम का है। इसलिए इस देश में वही रहेगा जो भारत माता की जय जयकार करेगा। हम भारत माँ की नमन करने वाले लोग हैं, हम भारत माँ को वंदन करने वाले लोग हैं, हम भारत माँ के भक्तों का जय जयकार करने वाले लोग हैं। अरे ये हम तो वो भारत माँ के पुत्र हैं कि हमने तो APJ अब्दुल कलाम जैसे लोगों का भी सम्मान किया है। हमने तो उस हमीद का भी सम्मान किया है जिसने सीमा पर अपने प्राण त्यागे हैं। अरे हम तो अशफाक उल्लाह खां को भी नमन करने वाले लोग हैं। लेकिन जब समय आता है, जब इस देश के जयचंद जैसे गद्दारों ने, जब इस देश के जयचंदों ने, जब शक्ति सिंह और मान सिंह ने देश के शत्रुओं का साथ दिया है, तो हमने शक्ति सिंह और मान सिंह और जयचंदों की गर्दन मरोड़ने भी पीछे नहीं हटे। इसलिए हम सदैव धर्म के पुजारी रहे हैं, भारत माँ की जय जयकार करने वाले लोग हैं। हमें भारत माँ का वंदन स्वीकार है, भारत माँ का अभिनंदन स्वीकार है। लेकिन कोई यदि भारत माँ की तरफ को दृष्टि डाल कर देखे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो, किसी भी जाति धर्म को मानने वाला हो, भारत माँ की तरफ आंख उठाने वाले को भारत माँ का पुत्र कभी जीवित छोड़ने वाला नहीं है। इस देश में वही रहेगा जो भारत माँ का सम्मान करेगा। जिसे भारत माँ से प्यार नहीं, उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम पुनः कहते हैं, हम किसी मत पंथ जाति संप्रदाय के दुश्मन नहीं है। हमें किसी जाति से बैर नहीं, किसी धर्म से मैत नहीं। अरे हमें ना मोहम्मद से नफरत है, ईसा से कोई बैर नहीं। 10 के 10 सिख गुरु हैं, पूजने अपने हैं कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास चले, गिरजाघर में हो बाइबिल, मस्जिद में पाक नमाज चले। इससे ना कोई एतराज हमको, ना कोई गम होगा। गद्दारों के संग इस भारत में जो भी होगा कम होगा। अरे जैसे हमारी भारत माता से प्यार नहीं, वो कान खोल कर सुन ले, वो हिंदू हो या मुसलमान, उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस देश में वही रहेगा जिसे भारत माता से प्यार होगा। इसलिए भारत माँ का सम्मान कीजिए, भारत माँ से प्यार कीजिए। इस देश का कण कण भारत माँ का ऋणी है, भारत माँ का भक्त वत्सल है। मेरा आप सबसे पुनः आग्रह है, आप सभी इस देश का बच्चा बच्चा, इस देश का हर वर्ग का व्यक्ति एक प्रतिज्ञाबद्ध हो, चरणबद्ध हो, नियमबद्ध हो, प्रतिज्ञाबद्ध हो, एक ध्येय निष्ठ धारण करते हुए अपनी हृदय में एक प्रतिज्ञा धारण करें, जिएंगे भी देश के लिए और मारेंगे भी देश के लिए, मरेंगे भी देश के लिए। आप सबसे मेरा पुनः अनुरोध है, आग्रह है कि भारत को पुनः अखंड करने के लिए हम सब दृढ़ संकल्पित हों, वचनबद्ध हों, प्रतिज्ञा करें। भारत माँ को प्रतिज्ञा दें कि महे माँ, हम तुझे एक न एक दिन अपनी आंखों के सामने अवश्य खंड से अखंड करेंगे। मैं पुनः अपनी बात दोहराऊंगा, आप सब लोग इस उच्च गगन में माँ भारत माँ को साक्षी मानते हुए दोनों हाथ ऊंचे उठा करके प्रतिज्ञा कीजिए। अरे ना कोई पाकिस्तान होगा, ना कोई अफगानिस्तान होगा, ना कोई कजाकिस्तान होगा, ना कोई खालिस्तान होगा, केवल और केवल अखंड भारतवर्ष हिंदुस्तान होगा।
इस देश में वही रहेगा जिससे भारत माता से प्यार है। हमें अपने देश को अखंड करना है, इस भारत माँ के घाव को भरना है, पुनः भारत माँ को अखंड करने के लिए प्रतिबद्ध होना है, प्रतिज्ञाबद्ध होना है। इतना ही आप लोगों से कहना था। आपको पुनः अखंड भारत स्मृति हमेशा याद रहे, हम अपनी आंखों के सामने अपनी भारत माँ को पुनः अखंड करें। इतना ही आप लोगों से कहना है। भारत माता की जय। नमन वंदे मातरम। नमन अखंड भारत। वंदे मातरम। भारत